नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 से 31 मार्च के आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैरियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इस महीने आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अब बात करते हैं आपके मासिक राशिफल के बारे में। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। इस महीने आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और आपने अपने व्यवसाय या अपनी नौकरी के लिहाज से जो कुछ भी सोचा होगा वह सब इस महीने पूरा अवश्य होगा। हालांकि आपका व्यक्तिगत जीवन आपके पेशेवर जीवन जितना शानदार नहीं रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको आपके साथी के साथ लड़ाई हो सकती है। आपको अपने परिवार के हितों और अपेक्षाओं को बनाए रखने के लिए कुछ संघर्ष करना भी पड़ सकता है। घर में माहौल तनावपूर्ण हो सकता है और ऐसे में ताकि आपको घर में कम समय बिताना पड़े, इसलिए आपका ज़्यादा यात्रा करने का मन कर सकता है। प्यार के लिहाज से भी थोड़ा समय चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपका आपके साथी के साथ कुछ मतभेद का सामना करने की नौबत आ सकती है। वहीं विवाहित जातक अपने बीच के मतभेद को खत्म करने में कामयाब रहेंगी और अंत में उनके रिश्ते में प्यार और आपसी समझ की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। आपका स्वास्थ्य महीने के अंत में आपको थोड़ा अधिक परेशानी दे सकता है। हालांकि आप अपने आप को फिट रखने और विचारों के बोझ से मुक्त होकर इससे लड़ने में सक्षम होंगे। यानी कि कुल मिलाकर मार्च का यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, जहां पेशेवर जीवन में आपको सफलता और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, वहीं व्यक्तिगत मोर्चे पर आपको अत्यधिक ध्यान देने की सलाह दी जाती है। कार्यक्षेत्र की बात करें तो कैरियर के लिहाज से इस राशि के जातकों के लिए मार्च का यह महीना शुभ साबित होगा। आपके 10वें घर का स्वामी शुक्र आरोही स्वामी सूर्य के साथ युति में है, जिसका तात्पर्य है कि आप इस समय के दौरान सक्रिय और अपने पेशे के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे। इस पूरे महीने आपके दिमाग में आपकी नौकरी या बिजनेस से जुड़ी चीजें चलती रहेंगी और आप हर हाल में उसमें बढ़त और विकास के बारे में सोचते और उस दिशा में कार्यरत नजर आएंगे। जैसा कि कहा जाता है कि करनी कतनी से ज्यादा ताकतवर होती है, ऐसे में आपके इन सभी अथक प्रयासों का आपको शुभ फल जल्द ही प्राप्त होगा। 10वें घर के स्वामी शुक्र महीने के पहले आधे हिस्से के दौरान 7वें घर में है, जो एक बहुत अच्छा योग बनाता है। जो लोग यात्रा, परिवहन और वाहनों से संबंधित व्यवसाय में हैं, उनका काम इस दौरान अनुकूल परिणाम देगा। इसके अलावा इस समय उन लोगों के लिए भी शुभ साबित होगा जो एक संयुक्त उद्यम या साझेदारी में काम कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में कर्मचारी इस महीने में कुछ स्थानांतरण और पदोन्नति की उम्मीद कर सकते हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में जुड़े जातकों के लिए इस महीने की शुरुआत थोड़ी थकावट भरी हो सकती है। हालांकि आपकी कंपनी की उन्नति के लिए यह उत्पादक साबित होगा। आपके 6ठे घर का स्वामी शनि अपने ही घर में है, जो दर्शाता है कि इस अवधि में कर्मचारियों को अपने काम और अपने वेतन से पूर्ण रूप से संतुष्टि मिलेगी। आपके कार्यक्षेत्र का माहौल इस समय काफी अनुशासित रहेगा और आपके अधीनस्थ सहायक साबित होंगे। इसके अलावा जो लोग रियल एस्टेट, सिविल सेवाओं और कानूनी सेवाओं में कार्यरत हैं, उन्हें इस समय में अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे और साथ ही आपको उनसे आर्थिक लाभ भी मिलेगा। आर्थिक राशिफल की बात करें तो मार्च के पहले सप्ताह के बाद इस राशि के तहत पैदा हुए लोगों की वित्तीय वृद्धि अच्छी रहेगी। मार्च की शुरुआत में बुध आपके 6ठे घर में होगा। इस दौरान आप अपने ऋण या किसी भी तरह के लोन को पूरा करने में खर्च करेंगे।
फिर अंततः दूसरे और 11वें घर के स्वामी बुध, जो कि इस राशि के जातकों के लिए धन का कारक है, उनके 7वें घर से गोचर करेगा। इस घर में बचत और आय का घर का स्वामी अनुकूल परिणाम प्रदान करेगा। इस समय के दौरान आपकी आय का प्रवाह बहुत अच्छा होगा और आप अतीत में किए गए किसी निवेश से अच्छी कमाई करेंगे। इसके अलावा आप अपने मौजूदा व्यवसाय से फलदायी परिणाम प्राप्त करेंगे। कर्मचारियों को वेतन वृद्धि या पदोन्नति भी मिल सकती है, जिससे उनके वित्त में सुधार होगा। मार्च का यह महीना इस राशि वालों के लिए वित्तीय प्रचुरता लेकर आएगा। इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। यदि आप किसी संपत्ति पर निवेश करने की योजना बना रही हैं, तो अभी आपको थोड़ी देर इंतजार करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि राहु आपकी संपत्ति के घर को प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है, जो इस बात को इंगित करता है कि आपको इस समय उचित सौदा नहीं मिलेगा। आपके 9वें घर का स्वामी पेशे के 10वें घर में मौजूद है, जो आपके काम पर भाग्य का अच्छा प्रभाव देगा और आपकी मेहनत का आपको उचित फल भी प्राप्त होगा। यानी कुल मिलाकर मार्च के महीने आप अपने वित्तीय लेन देन और आर्थिक स्थिति से बेहद खुश रहने वाले हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस राशि के जातकों का प्रेम जीवन कभी भी आसान नहीं होता। वे भावुक होते हैं। उनकी उम्मीदें 7वें आसमान पर होने के साथ साथ वे बेहद गतिशील होते हैं। इस राशि के तहत पैदा होने वाले लोग जल्दी से प्यार में पड़ते नहीं, लेकिन यदि वे प्यार में पड़ जाते हैं तो अपने पार्टनर्स को रानी बनाकर रखते हैं। आपका पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति 6ठे भाव के स्वामी शनि के साथ 6ठे भाव में है, जो दर्शाता है कि इस दौरान आपका अपने प्रियजनों के साथ किसी मुद्दे पर टकराव होने की आशंका है। यह टकराव इस कदर गंभीर बन सकता है कि आपके बीच अलगाव की स्थिति खड़ी हो सकती है। साथ ही मंगल आपके प्यार के 5वें घर को देख रहा है, जिससे पता चलता है कि आपके कुछ बड़े झगड़े हो सकते हैं, लेकिन इसे आपके दोस्तों या परिवार, यदि वे आपके रिश्ते के बारे में जानते हैं, तो उनके द्वारा हल किया जा सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि इस समय के दौरान आप अपने रिश्ते के संदर्भ में कोई भी फैसला हड़बड़ी में आकर न लें। आपका आरोही स्वामी मार्च के पहले 3 हफ्तों के दौरान शादी के घर में होगा। इस राशि के सिंगल जातकों को इस दौरान उसके पार्टनर से मुलाकात होने की प्रबल संभावना है। 7वें घर का स्वामी 5वें घर के स्वामी बृहस्पति के साथ 6ठे घर में है, जिससे आपको अपने जीवन साथी के साथ कुछ गलतफहमियां या बहस हो सकती है। लड़ाई और तनाव के बावजूद आप अपने पार्टनर को समझने का प्रयास करेंगे और अपनी इस लड़ाई का हल निकाल लेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के बारे में मार्च महीने में यह कुछ खास नहीं रहने वाली। आपके 4थे घर में राहु और मंगल के साथ परस्पर पहलुओं में केतु ग्रह कब्जा है, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस दौरान आपके परिवार के लोगों के साथ आपके तालमेल बिगड़ सकती हैं और आपके बीच लड़ाई की स्थिति पैदा हो सकती है। आपको इस दौरान ऐसा भी महसूस हो सकता है आपके घर वाले आपसे कोई बात छिपा रहे हैं, जिसकी वजह से परिवार की महत्वपूर्ण चर्चाओं और निर्णयों से आप खुद को कटा महसूस कर सकते हैं। ऐसे में आप एकांत रहना पसंद करेंगे और अकेले किसी ट्रिप की योजना बना सकते हैं। यह ट्रिप आपके मन को शांति पहुंचाने में कारगर साबित होगा। आपके भाई बहन के साथ आपके कुछ मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन आप उन्हें अपनी सूझबूझ और तार्किकता से हल करने में सफल होंगे। आपके माता पिता, खासकर आपकी माता और आपके बीच संवादहीनता की खाई भी बन सकती है। पारिवारिक मोर्चे पर मार्च का महीना कुछ खास अनुकूल साबित नहीं होगा। इस दौरान आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने दोस्तों के साथ बिताना पसंद करेंगे। इस महीने दोस्तों और दोस्ती की तरफ आपका ज़्यादा झुकाव रहेगा। आपके करीबी दोस्त आपकी बात को सुनेंगे और समझेंगे और इस समय आपका समर्थन करेंगे। आप उनसे अक्सर मिलेंगे और आकस्मिक आउटिंग या डिनर के लिए बाहर जा सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो
इस महीने के दौरान स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं आपको थोड़ी परेशान कर सकती है। महीने की शुरुआत व्यक्तिगत जीवन में गड़बड़ी के कारण आपके स्वास्थ्य में कुछ तनाव और भावनात्मक असंतुलन ला सकती है। हालांकि आप उनसे कुशलता से निपटने में कामयाब रहेंगे। मार्च के चौथे सप्ताह के दौरान सूर्य आपके 8 घर में होगा, जो आपके लिए बीमारी का कारण बन सकती है। आप हीट स्ट्रोक, पेट की समस्याओं, आंखों की समस्याओं और खराब दृष्टि से पीड़ित हो सकती हैं। आपको इस दौरान हार्मोन से जुड़े मुद्दे भी परेशान कर सकते हैं। मंगल आपके 5वें घर को पहलू देगा, जो पाचन मुद्दों और एसिड रिफ्लक्स का कारण बन सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि एहतियात के रूप में बहुत गर्म और मसालेदार भोजन करने से परहेज करें और अपने शरीर को जितना संभव हो उतना पानी पीकर हाइड्रेट करने का प्रयास करें। जिन लोगों को बीपी और दिल से जुड़ी समस्या है, उन्हें अतिरिक्त सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। आपको नियमित रूप से अपने बीपी की जांच करवाते रहना चाहिए। वैसे तो महीने की शुरुआत में स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी चिंता नहीं, लेकिन आपको सक्रिय रहने की आवश्यकता है। आपके लिए उपाय: गायत्री मंत्र का दिन में 108 बार जप करें। रविवार के दिन गाय को विशेष रूप से रोटियां और गुड़ खिलाएं। सोमवार को शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं। रोज सुबह जमीन या घास पर नंगे पांव चलें। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।